जंगल के बीच एक वादी थी जिसे मकामी लोग खामोश वादी कहते थे। दिन के वक्त भी वहां अजीब सी खामोशी रहती, जैसे दरख्त सांस रोक कर खड़े हों। लोग कहते थे कि इस वादी में एक आदम खुर कबीला रहता है जो सिर्फ रात के वक्त निकलता है। एक नौजवान लड़का हमजा अपने दोस्तों के साथ इस जंगल के करीब गया। सब हंस रहे थे, लेकिन सूरज डूबते ही हुआ बदल गई। अचानक दूर से ढोल जैसी आवाज आई। ये आवाज किसी आम रस्म की नहीं थी। दरख्तों के पीछे से इंसान जैसे साए नमूदार हुए, लेकिन उनकी आंखें आम नहीं थीं। वो अंधेरे में भी चमक रही थीं। उनके चेहरों पर सफेद मिट्टी लगी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दायरा बना रहे थे। एक बूढ़ा शख्स आगे आया और भारी आवाज में बोला, जो हमारी जमीन पर आया वो वापस नहीं जाता। हमजा के कदम जैसे जमीन में जिम गए। अचानक जंगल में जोरदार चीख गूंजी और हर समत से वो साए हरकत में आ गए। दरख्त हिलने लगे, हवा तेज हो गई और अंधेरा मजीद गहरा हो गया। अगली सुबह जंगल बिल्कुल खामोश था। सिर्फ जमीन पर एक निशान था, इंसानी कदमों का, जो वादी के अंदर जाकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लोग आज भी कहते हैं आदम खुर कबीला अभी जिंदा है और नए शिकार का इंतजार कर रहा है। सुबह के वक्त जब सूरज निकला तो जंगल वैसा नहीं था जैसा कल था। हवा में अजीब सी बो थी, जैसे जमीन खुद किसी राज को छुपा रही हो। हमजा गायब था, सिर्फ इसके कदमों के निशान थे, जो वादी के अंदर जाकर अचानक खत्म हो जाते थे। गांव वालों ने कहा, हमने मना किया था, आदम खुर कबीले की वादी में कोई वापस नहीं आता। मगर हमजा का भाई अली मानने को तैयार नहीं था। वो रात को अकेला जंगल में दाखिल हुआ। अंधेरे का कानून। रात के 12 बजे जंगल में एक साथ कई एक जल उठी। दरख्तों के दरमियान इंसान जैसे लोग नमूदार हुए, मगर उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उनके चेहरों पर सफेद मिट्टी, आंखों में अजीब सी भूख और गले में हड्डियों के हाथ। एक औरत नुमा साया आगे आई और सरगोशी में बोली, वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब हमारा हिस्सा है। अली का दिल बैठ गया। कबीले की रस्म। बीच वादी में एक दायरा था, वहां जमीन पर अजीब निशानात बने थे। ढोल की आवाज दोबारा गूंजी, दिम दिम दिम। बूढ़ा सरदार बोला, जब खून की खुशबू आ जाए तो कबीला जाग जाता है। इसी लम्हे अली ने दूर एक साया देखा। वो हमजा जैसा था, मगर उसकी आंखें वो नहीं थी। सच का लम्हा। हमजा की आवाज आई, मगर वो आवाज नहीं लग रही थी। अली, वापस चले जाओ, बहुत देर हो चुकी है। अचानक हुआ तेज हो गई, आग बुझ गई और अंधेरा हर तरफ फैल गया। अली दौड़ने लगा। पीछे कदमों की आवाजें नहीं थीं, बल्कि सांसें थीं, बहुत करीब। आखिरी मंजर। अगली सुबह गांव के बाहर एक चीज मिली, अली की घड़ी, जो रात 12:01 पर राखी हुई थी। और जंगल के अंदर आदम खुर कबीला नए नाम पुकार रहा था। अगला अगला। रात अब आम रात नहीं रही थी। गांव के बुजुर्गों ने दरवाजे बंद कर लिए, चिराग बुझा दिए और बच्चों को नाम लेकर सालाया, क्योंकि सब जानते थे आदम खुर कबीला शिकार पर निकल चुका है, वापस आने वाला। तीसरी रात गांव के किनारे से किसी के चलने की आवाज आई। एक साया, टूटे कदम और हल्की सरगोशी। वो हमजा था, मगर वैसा नहीं जैसा पहले था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरे पर खामोशी थी और आवाज में गूंज, दरवाजा खोल दो, मैं अकेला नहीं आया। लोग पीछे हट गए। कबीले का निशान। इसी लम्हे गांव के बाहर जमीन पर एक दायरा बनने लगा, खुद ब खुद।
जैसे मिट्टी किसी हुक्म पर हरकत कर रही हो। ढोल की आवाज दोबारा आई, दिन दिन, लेकिन इस बार आवाज करीब थी, बहुत करीब। एक बूढ़ी औरत चीखी, ये आखिरी दरवाजा है, अगर खिल गया तो सब खत्म। सच की झलक। हमजा ने सर उठाया। इसकी आवाज दो आवाजों जैसी थी, हम कबीला नहीं, हम सजा हैं। दरख्तों के पीछे साए कतार में खड़े हो गए। उनकी आंखें नहीं झपक रही थीं, वो इंतजार कर रहे थे फैसला। गांव के इमाम ने ऊंची आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलो। लेकिन हमजा ने आखिरी बार पुकारा, या हमें अंदर आने दो या हम खुद रास्ता बना लेंगे। हुआ चीखने लगी। चिराग खुद ब खुद बुझ गए। आखिरी मंजर। अगली सुबह गांव वहीं था, लेकिन खामोश। दरवाजे खिले थे, मगर कोई नहीं था। सिर्फ जंगल के किनारे एक नया निशान था, एक और दायरा, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था। लोग कहते हैं आदमखोर कबीला खत्म नहीं हुआ, वो बस जगह बदलता है। वापस आने वाली आवाज। गांव के बीचों बीच एक आवाज गूंजी, हमने दरवाजा नहीं मांगा था, हमने इजाजत मांगी थी। लोगों ने देखा वही दायरा, लेकिन इस बार गांव के अंदर। हुआ रुक गई। कुत्ते खामोश हो गए। वक्त जैसे थम गया हो। असल हकीकत। बूढ़ा सरदार आगे बढ़ा और बोला, हम आदमखोर नहीं, हम वो हैं जो भूले नहीं जाते। दरख्तों के साए करीब आए। हर साया किसी पुराने गांव, किसी पुरानी गलती की कहानी लग रहा था। सरदार ने कहा, जब इंसान जुल्म करता है तो कबीला पैदा होता है। कुर्बानी। इमाम ने सर झुकाकर कहा, अगर अंजाम यही है तो हमें मानना होगा। एक चिराग जलाया गया, दायरे के बीच रखा गया। चिराग की रोशनी फैली तो साए रुक गए। हमजा की आवाज आई, अब साफ, आम इंसान जैसी, बस याद रखना, हम तब आते हैं जब तुम हमें भूल जाते हो। सुबह का राज। सूरज निकला। दायरा मिट चुका था। जंगल खामोश था। हमजा और अली वापस नहीं आए, लेकिन गांव बच गया। सिर्फ एक चीज बदली, जंगल के रास्ते पर एक तख्ती लग गई थी, यहां से आगे याददाश्त है, और याददाश्त जिंदा होती है। लोग आज भी कहते हैं, आदमखोर कबीला किसी जंगल में नहीं रहता, वो इंसान के अंदर रहता है। गांव पर रात उतर चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। हर घर के दरवाजे बंद थे, मगर लोग जानते थे कि बंद दरवाजे भी इस रात महफूज नहीं। कहते थे, जब कुत्ता अचानक रोना शुरू कर दे तो समझ लो वो आ रहा है। वो रात को आता था, खामोश, नंगे पांव। इसके कदमों की आवाज नहीं आती थी, सिर्फ एक भारी सांस की आवाज, जैसे कोई सीना दबाए चल रहा हो। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, सूखा हुआ, टूटे पत्थरों वाला, जिसके पास दिन में भी कोई नहीं जाता था। एक रात असलम अपने सहन में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खिली। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो साए में एक लंबा इंसान खड़ा था। चेहरा आधा अंधेरे में, आधा चांदनी में। असलम चीख भी ना सका। अगली सुबह असलम गायब था। लोगों ने तलाश की, मगर सिर्फ कुएं के पास मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान मिले। बूढ़े कहते थे, वो इंसान नहीं रहा, भूख ने उसे आदमखोर बना दिया है, और अब वो सिर्फ रात को निकलता है। कुछ दिन बाद एक और शख्स गायब हो गया, फिर एक और। हर बार रास्ता वही, कुआं। एक रात गांव के चंद आदमियों ने हिम्मत की और कुएं के पास जाकर छप गए। रात गहरी हुई, हवा रुक गई। कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया।
अचानक वो नजर आया, इसके हाथ लंबे, आंखें अंदर को धंसी हुई और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। उसने कुनवे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, भूख अभी बाकी है। अगली सुबह कुनवा अंदर से बंद था, जैसे किसी ने उसे कैद कर दिया हो। कुनवा बंद हुए 3 दिन गुजर चुके थे। गांव में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं, खौफ देती है। ते अब रात को नहीं रोते थे, हुआ जैसे अंधेरे से डरने लगी हो। लोगों ने समझा शायद वो खत्म हो गया है, लेकिन चौथी रात एक बच्चा नींद में उठकर बैठ गया। इसकी आंखें खिली थीं, मगर वो जाग नहीं रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, कुनवा अभी खाली नहीं। इसी रात कुनवे के पास रहने वाले बूढ़े ने सुना, जमीन के नीचे से नाखून रगड़ने जैसी आवाज, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह गांव वाले जमा हुए। कुनवे का बंद दरवाजा अंदर से थोड़ा सा टूटा हुआ था। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हमने कुनवा बंद किया है, मगर भूख को नहीं। इसी रात एक और आदमी गायब हो गया। हालांकि कुनवा बंद था, लोगों को अब समझ आ गई थी वो कुनवे में कैद नहीं था। कुनवा तो सिर्फ उसका रास्ता था। आधी रात को एक नौजवान ने देखा, कुनवे के मुंह पर एक साया खड़ा है। वो साया हंस रहा था और पहली बार उसने साफ कहा, कुनवा बंद हो सकता है, मगर मैं नहीं। अगली सुबह कुनवे के पत्थर खुद ब खुद हिट चुके थे और मिट्टी पर फिर से घसीटे जाने के निशान थे। गांव वाले अब जान चुके थे ये सिर्फ एक आदमखोर नहीं था, ये एक जागती हुई भूख थी जो रात के साथ लौटती है, और जब तक कोई इसकी जगह ना ले ले, कुनवा कभी खाली नहीं रहेगा। चंद दिन बाद गांव में लोग दिन भी खौफ के साए में गुजारते थे। रात का अंधेरा अब सिर्फ खौफ नहीं, एक खबर भेजता था, वो लूट रहा है। एक रात गांव के नौजवानों ने हिम्मत की। उन्होंने तय किया कि कुनवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी के पत्थर, सब कुछ मजबूत किया गया। रात गहरी हुई, हुआ बंधी हुई, कुत्तों की आवाजें भी कहीं दब गई थी। तब अचानक जमीन हिलने लगी, कुनवे से धीमी आवाजें आने लगीं। एक नौजवान ने छोटे पत्थरों को हिलाया और देखा साया। वो साया जो पहले कभी चमकता नहीं था, अब रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा था। लंबे हाथ, अंदर गहरी आंखें और वो मुस्कुराहट, वही खौफनाक मुस्कुराहट। वो नौजवान चीखा, मगर आवाज हुआ में गुम हो गई। साया धीरे से कुनवे के बाहर आया। सब कुछ ठट्ठा सा खामोश हो गया। बूढ़े ने लरसते हुए कहा, कुनवा बंद हो सकता है, मगर भूख कभी नहीं मरती, वो हमेशा लूटेगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कुनवा के पास दोबारा घसीटे जाने के निशानात, मगर कोई आदमी नहीं था। सब जान गए कि वो आदमखोर इंसान, वो साया, वो भूख अब कभी खत्म नहीं होगी। रात के अंधेरे में गांव वाले बस एक दुआ करते हैं, दरवाजे बंद रखें और आंखें बंद करके सो जाएं। और कहीं दूर कुनवे के नीचे किसी के लिए भूख अभी भी जाग रही थी। गांव में अब कोई रात को सोता नहीं था। चिराग जलते रहते, दरवाजे बंद, और दिलों में एक ही सवाल, आज किसकी बारी है। इसी दिन गांव के सबसे पुराने बूढ़े ने एक बात बताई। इसकी आवाज कांप रही थी। ये आदमखोर बाहर से नहीं आया था, ये इसी गांव का था। कभी एक आम इंसान, मगर एक रात कुनवे ने इसे बदल दिया। लोग सन्नाटे में आ गए। बूढ़े ने कहा, जो कुनवे में ज्यादा देर अकेला रहे,
कुनवा उसकी भूख ले लेता है और फिर वो भूख लोगों को खाने लगती है। इसी रात आसमान पर बादल गहरे हो गए, हवा तेज थी और कुनवे से वही भारी सांसों की आवाज आने लगी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक नौजवान जैसे किसी के बुलाने पर आहिस्ता आहिस्ता कुनवे की तरफ चल पड़ा। लोग चीखे मगर उसके कदम ना रुके। कुनवे के पास पहुंचकर उसने अंधेरे में झांका। अंदर से एक आवाज आई, अब तुम। अचानक साया बाहर निकला, वही लंबा वजूद, वही खाली आंखें, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। वो नौजवान खुद इसी जैसा दुखने लगा। साया पीछे हट गया और धीमी हंसी के साथ बोला, अब मैं आजाद हूं। सुबह हुई तो कुनवे के पास कोई निशान नहीं था। सिर्फ एक बात बदली थी, गांव में अब 2 साए नजर आने लगे थे और लोग जान गए थे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आदम खुर मरता नहीं, वो बस मुंतकिल हो जाता है।